भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आप सभी को कामिका एकादशी, कामदा एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को कामिका एकादशी, कामदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी को निरंतर प्राप्त होता रहे। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी, कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। चातुर्मास की एकादशी होने से ये एकादशी विशेष फलदायिनी रहेगी। इस बार श्रावण मास की कामिका एकादशी का जो आरंभ होगा, यानी एकादशी तिथि का जो प्रारंभ होगा, वो 8 अगस्त 2026 को दोपहर 1:59 से एकादशी तिथि लग जाएगी, जो कि 9 अगस्त 2026 रविवार को सुबह 11:04 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः द्वादशी युक्त शुद्ध हरिवासर एकादशी तिथि जो व्रत की रहेगी वो सभी के लिए 9 अगस्त 2026 रविवार के दिन ही रहेगी। सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों, वैष्णव जनों को, स्मार्त जनों को केवल और केवल एकादशी का जो व्रत है वो 9 अगस्त 2026 रविवार के दिन ही रखना है। और इस व्रत का पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलने का दिन या व्रत खोलने का समय, जो कि 10 अगस्त 2026 सोमवार की सुबह 5:47 से लेकर के 7:47 तक व्रत खोल लेना चाहिए, यानी व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। इस बार दशमी तिथि के सभी नियमों का पालन 8 अगस्त 2026 शनिवार को करना है तथा एकादशी का व्रत 9 अगस्त 2026 रविवार को करना है तथा व्रत का पारणा 10 अगस्त 2026 सोमवार की सुबह 5:47 से 7:47 के बीच में आपको कर लेना चाहिए। यदि अगले दिन कोई और व्रत हो, जैसे प्रदोष या सोमवार का व्रत है, तो ऐसी परिस्थिति में आप जल, फल या फलाहारी वस्तु से एकादशी व्रत का पारणा कर सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य को या प्रत्येक प्राणी मात्र को जो एकादशी का व्रत करता है, उनको अपने जीवन काल में कम से कम एकादशी व्रत का उद्यापन एक बार अवश्य करना चाहिए अथवा करवाना चाहिए। यदि आप हमारे माध्यम से अवंतिका क्षेत्र में, यानी भगवान महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन में एकादशी व्रत का उद्यापन संपन्न करवाना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क करें। आपके नाम और गोत्र से संपूर्ण विधि विधान से हम उज्जैन नगरी में एकादशी व्रत का उद्यापन आपके नाम गोत्र से संपन्न करेंगे, क्योंकि तीर्थ क्षेत्र में कोई भी व्रत का उद्यापन किया जाता है, उसका अनंत गुना, करोड़ों गुना पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। तो आप अतिशीघ्र हमसे संपर्क करें। आपके नाम और गोत्र से हम एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य ही संपूर्ण विधि विधान से संपन्न करवा देंगे। साथ ही जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको ब्राह्मण देवता के मुखारविंद से ही कथा का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन। तो हम आपके लिए एकादशी व्रत कथा प्रस्तुत करेंगे, उसको आप जरूर सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रोधे नवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना तथा गौ माता की रक्षा एवं सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। पूरे एक वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है, उस साल 2 एकादशी आती है, यानी कुल मिलाकर के उस वर्ष 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है।
एकादशी का व्रत सबसे पवित्र व्रत है और जितने भी प्रकार के व्रत होते हैं उनमें सबसे बड़ा व्रत यदि कोई है तो वो एकादशी का व्रत है। भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का सबसे परम प्रिय व्रत एकादशी का व्रत है और एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के, प्राणियों के कई जन्मों के, करोड़ों जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दशमी के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराये अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। शहद नहीं खाना चाहिए। अकेली शहद खाना वर्जित माना गया है, लेकिन यदि आप पूजन पाठ करते हैं तो पंचामृत में शहद डाल करके उपयोग कर सकते हैं, उसकी कोई मनाही नहीं है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें और शुद्ध और पवित्र अवस्था में एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करें। इस बार 21 जुलाई 2025 सोमवार को एकादशी है। चूंकि श्रावण का सोमवार है इसलिए इस दिन हरिहर भक्ति का संयोग आपको प्राप्त होगा। हरि की जो तिथि होती है वो एकादशी होती है और हर यानी भगवान भोलेनाथ महादेव का जो पवित्र दिन है वो श्रावण सोमवार है। तो श्रावण सोमवार और एकादशी दोनों एक साथ आ रही है। यह बड़ा ही शुभ दिन है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के व्रत करें। यदि आप श्रावण सोमवार का व्रत करते हैं और एकादशी का व्रत करते हैं, दोनों ही व्रत एक साथ हो जाएंगे। बस आपको ध्यान यह रखना है कि इस दिन अन्न का सेवन नहीं करना है, भोजन नहीं करना है। आप केवल और केवल फलाहार करें। एक समय फलाहार करें, 2 समय फलाहार करें और जो फलाहार आप स्वयं के लिए बनाते हैं उसका भोग यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं तो भगवान लक्ष्मी नारायण को लगाएं। और यदि आप श्रावण सोमवार के साथ एकादशी का व्रत भी करते हैं तो आप भोग के रूप में भगवान भोलेनाथ को तथा भगवान लक्ष्मी नारायण दोनों देवताओं को भोग लगा करके प्रसाद ग्रहण करेंगे, महाप्रसाद पाएंगे, तो निश्चय ही आपको श्रावण सोमवार और एकादशी का पूरा पुण्य प्राप्त हो सकेगा। एकादशी के दिन, श्रावण सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके संकल्प करना चाहिए। एकादशी का जो संकल्प है वो यदि आप निष्काम भाव से व्रत करते हैं या सकाम भाव से व्रत करते हैं, दोनों ही परिस्थिति में संकल्प धारण करना चाहिए। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 में लिखा हुआ है, एकादश्याम निराहार स्थित्वाहम परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे जनार्दन, हे नारायण, हे अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके अगले दिन ही भोजन करूंगा। इस प्रकार आपका संकल्प हो जाएगा। लेकिन आपके घर में, आपके निवास स्थान पर या आप जहां पर भी रहते हैं वहां पर संकल्प करने की यदि व्यवस्था है तो आप पूर्व दिशा की तरफ आसन लगा करके बैठ जाइएगा। जल का पात्र रख लीजिएगा, शुद्ध घी या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और पूजा की थाली में रोली, चंदन, अक्षत के स्थान पर जौ तिल रख लीजिएगा। अब आप कहेंगे कि श्रावण सोमवार है तो अक्षत का उपयोग हम कर सकते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि जौ और तिल भी एक प्रकार के अक्षत माने गए हैं। इनको भगवान नारायण के साथ साथ महादेव भी अत्यधिक पसंद करते हैं। तो आप जौ तिल के अक्षत का उपयोग करें। एक सुपारी रखें, पीला पुष्प रखें, कुछ दक्षिणा रखें और संकल्प की जो मुद्रा होती है वो इस प्रकार करके, इन हाथ को इस प्रकार रख करके 3 बार बोलिएगा, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः,
ओम तिथिर्विष्णुस्थितावारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वैतवाराह कल्पे वैवस्वत्मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूलोके भारतवर्षे भरतखण्डे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मवर्तेकदेशे अवन्तिकायां विशालाक्षेत्रे महाकालवने हरसिद्धिपीठे क्षिप्रातटे बौद्धावतारे रौद्रनामक संवत्सरे संवत् 2083 रविर दक्षिणायने वर्षा ऋतौः मासानाम् उत्तमे मासे श्रावण मासे शुभैः कृष्णपक्षैः एकादश्यायां पुण्यतिथयोः रविवासरान्वितायां वा मृगशिरा दिवस नक्षत्रैः मिथुन राशिस्ते श्रीचंद्रैः कर्क राशिस्ते श्रीसूर्यैः कर्क राशिस्ते श्री देवराज गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितस्सु एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ। यहाँ पर अपने नाम और गोत्र का आपको उच्चारण करना है। बोलो मम सपरिवारस्य सपुत्रस्य सबान्धवस्य सकुटुम्बस्य समस्त जनानां आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम आदिदेविक आदिभौतिकाध्यात्मिक त्रिवित्तापोपशमनार्थम वात पित्त कफजन दोष परिहारार्थम आदित्यादि नवग्रह देवता कुल देवता पितृदेवता सर्व देवता प्रसन्नार्थम भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवता प्रसन्नार्थम अष्टविध लक्ष्मी बहुविध लक्ष्मी सर्वविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्यांश्च चिरकाल दीर्घकाल सर्वकाल संरक्षणार्थम सकल मनच्चित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम सर्व पाप दोष क्षयार्थम अद्य दिवसे श्रावण मासे कृष्ण पक्षे कामिका एकादशी कामना एकादश्यायां व्रत कर्माहम करिष्ये। संकल्प प्रभु को समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, हे करुणा निधान, आज मैं श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। मैं पूरे विधि विधान के साथ में सभी नियमों का पालन करते हुए एकादशी का व्रत धारण करूंगा। यदि मेरे द्वारा जाने में अनजाने में कोई भी त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए, तो आप अबोध बालक जान करके मुझे क्षमादान अवश्य ही प्रदान कर देना। इस प्रकार आपका एकादशी का व्रत आरंभ हो जाएगा। जब हम व्रत का आरंभ करते हैं उस दिन सूर्य भगवान को अर्घ्य यानी जल प्रदान करें, माता पिता को, गुरुजनों को, पूज्य पुरुषों को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें। इस दिन किसी भी मनुष्य को, किसी भी प्राणी को अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार दूध एवं फल बताया गया है। क्योंकि श्रावण महीने में दूध वर्जित माना गया है, इसलिए आप दूध से बनी मिठाई का उपयोग कर सकते हैं और सभी प्रकार के फलों का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स यानी सूखा मेवा, साबूदाना, मूंगफली दाना, आलू और अन्य प्रकार के जो भी शुद्ध और सात्विक फलाहार होते हैं उनका उपयोग आप एकादशी व्रत में कर सकते हैं। सादे नमक का उपयोग बिल्कुल न करें तथा हल्दी का उपयोग फलाहार में नहीं करना चाहिए। पूजन पाठ में हल्दी का उपयोग करेंगे कोई दोष नहीं रहेगा। और एकादशी के दिन झूठ नहीं बोले, क्रोध न करें, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिल्कुल न करें तथा किसी भी प्राणी का, किसी भी जीव का, किसी भी मनुष्य का अपमान या अनादर बिल्कुल न करें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या शेविंग नहीं करवाएं और इस दिन में यथासंभव नहीं सोए। यदि किसी कारणवश आपको दिन में सोना पड़े तो आप स्नान करके शाम के समय पूजा अर्चना करें तथा रात्रि में जितना हो सके जागरण करें। पूजन पाठ करके ब्राह्मण देवता के मुख से ही एकादशी व्रत कथा श्रवण करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन। जब हम एकादशी व्रत कथा ब्राह्मण देवता के मुख से सुनते हैं तो हमको साक्षात नारायण के श्री मुखारविंद से कथा सुनने का पुण्य प्राप्त होता है।
और कथा सुनने के बाद उनको श्रद्धापूर्वक दक्षिणा प्रदान करना चाहिए। चाहे एकादशी तिथि समाप्त हो जाए, फिर भी आपको एकादशी के सभी नियमों का पालन करना है और अगले दिन शुभ मुहूर्त में ही एकादशी व्रत का पालना करना चाहिए। आज हम आप सभी को कामिका एकादशी, कामदा एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वरः पीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीत कीर्तिः। करारविंदेन पदारविंदं मुखारविंदेन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकङ्करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं। फुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं बर्हावतं सप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसंघावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्यांगभूषणं भजे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतु कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण प्रभु सो तेरे अधीन। तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो हो त्रिविध कल्याण। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। एक समय की बात है, कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके उनसे उत्तम प्रश्न किया कि हे भगवान, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी तथा चातुर्मास्य का महात्म तो मैंने आपके श्री मुखारविंद से श्रवण किया। अब कृपा करके श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की व्रत कथा मुझे सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का नाम क्या है, इस एकादशी व्रत की विधि क्या है, इस एकादशी का महात्म्य क्या है तथा इस एकादशी का व्रत करने से कौन कौन से पुण्य फल की प्राप्ति होती है, यह संपूर्ण जानकारी विस्तार पूर्वक मैं आपके श्री मुखारविंद से आज सुनना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूं। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है, क्या महात्म्य है, कृपा करके कहिए। नारद जी के वचन को सुनकर के ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, परोपकार की भावना से लोक कल्याण के लिए, जनहित के लिए तुमने अति उत्तम प्रश्न किया है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इसे कामदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत कथा को सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन किया जाता है। उनके नाम है श्रीधर, श्री हरि, श्री विष्णु, श्री माधव, श्री मधुसूदन तथा उनकी पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है उसे ध्यान पूर्वक सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से प्राप्त होता है, वही फल भगवान विष्णु जी के पूजन से प्राप्त हो जाता है। जो फल सूर्य एवं चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से प्राप्त नहीं होता है, वह भगवान श्री हरि विष्णु के पूजन से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य श्रावण मास में भगवान का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु जी का पूजन अवश्यमेव करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे मनुष्यों के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु जी का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर के पापों के नाशों का कोई भी उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव कुयोनि को प्राप्त नहीं होता है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पण करते हैं, वे इस संसार के समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं और दूर रहते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु रत्न, मोती, आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितने तुलसी दल से प्रसन्न होते हैं। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर माना गया है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी जी को सदैव नमस्कार करता हूं और तुलसी जी के पौधे को जल से सींचने से मनुष्य की सारी यातनाएं नष्ट हो जाती है। इसलिए एकादशी के दिन अवश्यमेव तुलसी जी में जल अर्पण करना चाहिए। कुछ लोगों ने एक धारणा फैला रखी है कि एकादशी के दिन तुलसी जी में जल नहीं चढ़ाया जाता है। यह बिल्कुल गलत है। पद्म पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि तुलसी जी में एकादशी के दिन जल अर्पण अवश्य करना चाहिए।
तुलसी जी के दर्शन मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म चित्रगुप्त भगवान भी नहीं कह सकते हैं। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में तिल के तेल का या गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं, उनके पितृदोष समाप्त हो जाते हैं, उनके पूर्वजों को मुक्ति मिलती है, उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत पान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर के सूर्य लोक को प्रस्थान करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को प्रयत्न के साथ करना ही चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महात्म श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर के भगवान श्री हरि विष्णु के लोक को प्रस्थान करता है। प्राचीन लौकिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में किसी गांव में एक ठाकुर जी थे, यानी एक राजपूत समाज के व्यक्ति थे। क्रोधी ठाकुर जी, एक बार की बात है कि वो बहुत क्रोध में थे और एक ब्राह्मण के साथ में उनका वाद विवाद हो गया। वाद विवाद इतना हो गया कि दोनों में झगड़ा हो गया और क्रोध में आकर के, गुस्से में आकर के उन ठाकुर जी ने ब्राह्मण देवता का वध कर दिया। अतः अपने अपराध की क्षमा याचना हेतु ब्राह्मण की क्रिया उसने करनी चाहिए, परंतु उस गांव के किसी भी पंडित ने उन क्रिया में शामिल होने से इनकार कर दिया और वह ब्रह्म हत्या का दोषी बन गया। परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों ने भोजन करने से इनकार कर दिया। तब उन्होंने एक मुनि से निवेदन किया कि हे ऋषिवर, मेरा पाप कैसे दूर हो सकता है। इस पर मुनि ने उनसे कहा कि आप कामिका एकादशी का व्रत करो। उन छत्री ने वैसा ही किया जैसा मुनि ने उनसे कहा। जब रात्रि में अपने घर में भगवान की मूर्ति के पास वह शयन कर रहे थे, तभी उसे स्वप्न में प्रभु ने दर्शन देकर कहा कि सभी पापों को दूर करके अब तुमको क्षमा देते हैं, क्षमादान प्रदान करते हैं। और वह क्षत्रिय प्रभु की कृपा से कामिका एकादशी के पुण्य प्रताप से इस ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो गए और उन्होंने संसार में बहुत सारा सुख भोगा और अंत समय में वह वैकुंठ लोक को चले गए। कामिका एकादशी के व्रत कथा एवं महात्म को श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर के भगवान विष्णु लोक को जाता है। एकादशी पर जो भक्त इस व्रत का पालन करते हैं और शुद्ध विचारों और भावनाओं के साथ भगवान विष्णु जी से प्रार्थना करते हैं, वे सभी समस्याओं और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब हम सभी मिलकर के प्रभु की आरती का गायन करेंगे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर
लगावे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरयामी, स्वामी तुम अंतरयामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलहूँ दयामय, किस विध मिलहूँ दयामय, तुमको मैं सुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, जपत हर हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। मोहन जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंदारमालांकुलितालकाये कपालमालांकृतशेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। आरार्तिक्यं समर्पयामि नमो नमः। अथ मंत्र पुष्पांजलिः। हरिः ओम यज्ञेन यज्ञमय दन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ट्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमय्यं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुष अन्तार्धापरार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराटिति ततपेश श्लोकोऽभिहितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसान् गृहे आभिक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासदेति। ओम विश्व तच्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वस्पात् संबाहोभ्यां धमति संपतत्रेर्ध्या वा भूमिं जनयन् देवैकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम आदिशक्ति च विद्महे जगन्माताय धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम क्लीं कृष्णाय विद्महे दामोदराय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय
सवाहनाय सगणाय भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवताभ्यो नमो नमः। सर्व देवताभ्यो नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नमो नमः। अथ क्षमा प्रार्थना। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभव त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपाप हरो हर। त्राहि मां लक्ष्मीनाथ सर्वपाप हरो हर। त्वमेव माताश्च त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। गुसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। लाडले लाल की जय। आज के आनंद की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। गौ माता की जय हो। नगर बस्ती की जय हो। आज के आनंद की जय हो। कल के आनंद की जय हो। परसों के आनंद की जय हो। बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे श्याम। भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं या फिर एकादशी के निमित्त अन्नदान, वस्त्रदान, गोदान, फलाहार दान या कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं तो इस हेतु आप नगद धनराशि हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर, अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके कामिका एकादशी, कामदा एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।